हनुमान जी का अशोक वाटिका में सीता जी को देखकर दुखी होना और रावण का सीता जी को भय दिखलाना। चंद्रहास हरुमम परितापम रघुवति वीरे अनल सजातम सीतर निशित भयसी बर बाधारा कै सीता हरुमम दुख भारा। भावार्थ सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास तलवार श्री रघुनाथ जी के वीर्य की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत वचन पुनि मारन धावा मैं तनया कही नीति बुझावा कैसी सकल निशिचरी बुलाई सीता बहुविधि त्रास जाई। भावार्थ सीता जी के यह वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब दासियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस महु कहा न माना तो मारे बिगाड़ी कृपाना। भावार्थ यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। भवन गयो दस कंदर इहान पिशाच निवृंद सीता त्रास दिखावई धरी रूप बहुमंद। भावार्थ यों कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। त्रिष्टा नाम राक्षसी एका रामचरित निपुण विवेका सबो बोली सुनावयो सपना सीता सेड़ करयो हित अपना। भावार्थ उसमें एक त्रिष्टा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना सोपन सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने वानर लंका जारी जातु दान सेवा सब मारी खर आरूढ़ अनग दसीसा मुंडित सिर खंडित भुज भीसा। भावार्थ स्वप्न मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुंडे हुए हैं, बीसों भुजाएं कटी हुई हैं। एहि विधि सो दक्षिण दिश जाई लंका मनो विभीषण पाई नगर फिरी रघुवीर दुहाई तब प्रभु सीता बोले पठाई। भावार्थ इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानव लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। यह सपना मैं कह्यो पुकारी होई सत्य गए दिन चारी तासु वचन सुनिते सब डरी जनक सुता के चरणई परी। भावार्थ मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न चार कुछ दिनों में बात सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियाँ डर गई और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। श्री सीता त्रिष्टा संवाद। जह तय गई सकल तब सीता कर मन सोच मास दिवस बीते मोही मारस निशाचर पोच। भावार्थ तब उसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगे कि एक महीने बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिष्टा सन बोली कर जोरी मात विपत्ति संगनीते मोरी तजो दे कर बेगी उपाय दुसह विरय अब नहीं सही जाई। भावार्थ सीता जी हाथ जोड़कर त्रिष्टा से बोली, हे माता तू मेरी विपत्ति की संगनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर को छोड़ सकूं। विरह असह्य हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। आनी काठ रचो चिता बनाई मातु अनल पुनि देही लगाई सत्य करे मम प्रीति सयानी सुने सुश्रवण सूर संबानी। भावार्थ काट लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण के शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने।
सुनत वचन पद गहि समझायसी, प्रभु प्रताप बल सुनायसी। निसी न अनल मिल सुन सुकुमारी, अस कई सो निज भवन सिधारी। भावार्थ, सीता जी का वचन सुनकर त्रिष्टा ने चरम पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता विधिभा प्रतिकूला, मिले न पावक मिटे न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक ही उतारा। भावार्थ, सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक में शशि सबत अनागी, मानु मोहि जान हतभागी। सुने विनय मम विटप अशोका, सत्य नाम कर हर मम शोका। भावार्थ, चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। नूतन किल से अनल समाना, देखी अग्नि जन कैसी निधाना। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कल्प संबीता। भावार्थ, तेरे नयने कोमल पत्ते अग्नि के समान है। अग्नि दे विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुँचा। सीता को विरह से परम व्याकुल देख कर एक क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। श्री सीता हनुमान संवाद। कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी। तब जनु अशोक अंगार, दीन हर्षि उठी कर गयो। भावार्थ, तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी। भावार्थ, तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर है मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। जीत को सकई अजय रघुराय, मायत असी रचि नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। भावार्थ, वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वदा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से, ऐसी माया का उत्पादन से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। उसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत सीता मन दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि उते सब कथा सुनाई। भावार्थ, वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर अब तक की सारी कथा कह सुनाई। श्रवणामृत जही कथा सुहाई, कही सो प्रकट होती किन भाई। तब हनुमान निकट चल गयो, फिर बैठी मन विषम्य भयो। भावार्थ, सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिरकर मुख फेरकर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करना निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी, दीन राम तुम कह सही दानी। भावार्थ, हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करना निदान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सईदानी निशानी या पहचान दी है।